जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान और सत्संग का बहुत ही महत्व है। सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए। नहाते तो हम लोग रोज ही हैं, किंतु कार्तिक मास में जब तारे आसमान में हो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसी समय हमें स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान शालिग्राम जो साक्षात विष्णु के ही स्वरूप हैं उनका, और महारानी तुलसी जो कलयुग में लक्ष्मी स्वरूपा इस धराधाम पर विराजती है, उनकी सेवा से बहुत पुण्य मिलता है। महारानी तुलसी जी को भी अपने घर के मंदिर में अपने लोग सुबह ला सकते हैं। अगर छोटा गमला है तो वहीं शालिग्राम के साथ बैठाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता को कच्चे दूध से सींचना चाहिए, ऐसा भाव करना चाहिए उन्हें कच्चे दूध से नहला रहे हैं। तुलसी माता को वस्त्र पहनाने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए और शालिग्राम जी को भी कच्चे दूध से नहलाकर और उन्हें विधिवत पूजा करनी चाहिए। और यहीं पर बैठकर तुलसी जी की कहानी सुननी चाहिए। सब गंगा जमुना की कहानी, पीपल पतवारी और दो ठो छोटा छोटा ईंटा रख के उसे पतवारी कहा जाता है, उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान हमें पथ दिखाएं, अच्छा रास्ता मिले। क्योंकि कन कन में भगवान है, इसीलिए हमें सब जगह सेवा भाव रखना चाहिए। और पूजा के बाद दीपदान का भी बहुत महत्व है। कम से कम कार्तिक महीने में 5 जगह दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। पहला तो तुलसी माता के एक घी का दीपक जलाना चाहिए और एक केले के वृक्ष में अगर घर में हो तो वहाँ भी दीपक जलावें। एक आंवले का पेड़ में भी दीपक जलाना चाहिए और बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, बड़, पीपल, आंवला और तुलसी जी और केले, ये 5 पौधे में दीप जलाने का बहुत महत्व है। तुलसी जी का जब हम लोग पूजा करते हैं उस समय शालिग्राम जी अगर घर में हो तो तुलसी जी के पास उन्हें थोड़ी देर बैठाना चाहिए, या कम से कम 2-3 घंटे सुबह सुबह तुलसी जी के पास शालिग्राम जी को रहने देना चाहिए और दोनों की विधिवत साथ में पूजा करके भजन गाना चाहिए, जिससे विष्णु और लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है और आशीर्वाद मिलता है। हमें घी का दीपक ही जलाना चाहिए। शाम के टाइम में भी इसी तरह दीपक जला के थोड़ा सत्संग जरूर करना चाहिए। जितने भी तरह के पुष्प हों, हमें भगवान महारानी लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी जी और शालिग्राम पर पुष्प वर्षा करें, पुष्प का अभिषेक करें और उन्हें बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाना चाहिए। गीता का पाठ, भागवत गीता, रामायण के दोहे, पुष्प वर्षा करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से हमें फिर नरक कुंड में वापस नहीं आना पड़ता, हमें विष्णु लोक मिलता है, हमें वैकुंठ का वास मिलता है, हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब तक हम लोग जीते हैं तब तक धरती पर भी हमें अच्छे घर परिवार और अच्छे लोग मिलते हैं और हम लोग अच्छे धनाढ्य घर में ही रहते हैं। भगवान को इत्र लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को खुशबू बहुत पसंद है। इत्र से जैसे भगवान महकते हैं वैसे ही हमारा घर महकेगा, हमारा आंगन महकेगा और हमारा जीवन मरने के बाद भी अच्छे कर्म करने से महकता ही रहेगा। भगवान की आरती उतारनी चाहिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आप अपने चरणों में जगह देना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।